द डेविल इज़ अ पार्ट टाइम है सीजन 2 का ये लास्ट एपिसोड है। आपको आई होप कि मज़ा बहुत आने वाला है इस एपिसोड में। एपिसोड के फर्स्ट सीन में सुजुनो को दिखाया गया है जो कि पिन पॉइंट करती है 2 टावर्स पे एंड यहीं से सोनार रेडार जो है वो भेजा जा रहा है। तो इसलिए सभी लोग अलग अलग टीम बनाकर जाएंगे जैसा कि हम लोगों ने बात की थी। तो एमी कहती है कि वो इस टावर पर जाएगी एंड आशिया एंड जो हमारा माओ होता है वो जाएंगे टोक्यो टावर पे। एंड इसका डिस्कशन ये लोग आपस में ही कर लेते हैं जहाँ पे माओ कहता है आशिया को कि हमें यहाँ से चलना चाहिए एंड सुजुनो एंड लूसीफर दोनों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि किस तरह से माओ एंड जो हमारा आशिया होता है वो टोक्यो टावर तक पहुँचते हैं, जहाँ पे टोक्यो टावर पहुँचने के बाद हमारा आशिया उसे बताता है कि हमें पहले सीढ़ी से चलना होगा, देन एलिवेटर मिलेगा एंड फाइनली वो उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां उन्हें जाना है, यानी टोक्यो टावर के एकदम टॉप पर। एमी को दिखाया गया है जो कि उस टावर पर पहुंच जाती है उड़कर, हाँ ऑब्वियसली, जहां पर उसे काफी ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि आसमान बहुत ज़्यादा ठंडा था उस जगह टाइम पे, यानी मौसम ठंडा था। अभी हमें दिखाया गया गैब्रियल को जो कि आसमान से गिरता है, आई मीन उस टोक्यो टावर, आई मीन जो टावर पे थे वे लोग, उस टावर से वो नीचे की तरफ गिरता है छींकते हुए एंड वो कहता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है ना। वैसे मैं ऊपर काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि एमी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है जो कि उसकी खुद की बेटी ही होती है एंड उसे वो कहती है मॉम पीछे देखिए वो बंदा पीछे है एंड गैब्रियल एक्चुअली में हवा में उड़ते हुए उसको टच करता है एंड कहता है बूम। साथ वो ये भी चीज़ बताता है कि उसने वेव्स को डिस्कनेक्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है एंड तुम लाइला के बारे में भी जानती हो या फिर कहूँ एमी के मॉम के बारे में। एंड एमी इस बात को सुनकर थोड़े से गुस्से में आती है। दूसरी तरफ की जाए दूसरी टीम दिखाई गई है जो कि एलिवेटर पे चढ़ने तक पहुंचने की काफ़ी तक मशक्कत कर रही होती है एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया सुजुनो एंड लूसीफर को जो कि बात कर रहे होते हैं एंड वो कहते हैं कि हम लोग इस चीज़ के बारे में कभी कुछ फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। इस पर वो कहता है हमें शायद से कुछ और चीज़ें सोचनी चाहिए। यहाँ पे हमें अंगूठी चमकते हुए दिखाई गई जो कि यसॉर्ट के द्वारा चियो को दी गई होती है एंड चियो अब नींद से उठ जाती है अपने, या फिर कहूँ अपने कोमा वाले फॉर्म से। कोमा से उठते ही उसे एक फ़ोन दिखता है जो कि उसके जस्ट बगल में रखा होता है एंड इस चीज़ को रखने वाली कोई और नहीं यसॉर्ट ही होती है। सैमसंग का फ़ोन दिख रहा है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो उस बॉल को पिकअप करती है एंड इसके साथ ही वो कहती है कि इस महक है इस अंगूठी में यसॉर्ट की, मतलब लड़कियां के नाक बहुत तेज है। कॉल जिस पर वो बात कर रही होती है एक्चुअली में वो यसॉर्ट का ही कॉल होता है। इसी के साथ हमें दिखाया गया इन दोनों की कन्वर्सेशन को, या फिर कहूँ गैब्रियल एंड एमी की कन्वर्सेशन को, जिस पर वो उसे कहता है कि क्या तुम कुछ पीना चाहोगी। वैसे तो ये गर्म था लेकिन अभी ठंडा हो चुका है। जहाँ पे एला रमेश उसे कहती है कि मामा इसको मत पीना, शायद ये पॉइजनस हो सकता है एंड गैब्रियल उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। एंड यहाँ पर वो बताता है कि जो तुम्हारी मॉम है लाइला एक्चुअली में वो एक एंजल है एंड इस चीज़ के बारे में वो कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करता है कि एक एंजल एंड ह्यूमन कभी भी वैसे तो एक नहीं हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम जिन्होंने अब तुम्हारे डैड के साथ मतलब गुलू हुआ था एंड उसके बाद तुम हुई। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया एमी को जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज होती है एंड अब उसे कुछ और भी चीज़ें पता चलने वाली है जिसे सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक में होती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है जो कि यसॉर्ट होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी नीड है या हेल्प है एंड वो एक्चुअली में माइक्रोफोन के थ्रू उससे कांटेक्ट कर रही होती है या फिर कोई ईयरफोन है जो भी है। यहाँ पर वो उससे बात करती है एंड वो कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द तो टावर आई मीन इस छत पर जाना होगा हॉस्पिटल के एंड वो ठीक वैसा ही करती है एंड वो बताती है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो चला सकती है। मेरा कहने का मतलब कि वो तीर धनुष चला सकती है बाकायदा। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो लोग कहते हैं कि तुम इस चीज़ को पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती हो एंड इसके बाद सुजुनो जो होती है वो एक एनर्जी अपनी छोड़ती है उस टावर के थ्रू। इस एनर्जी को भी आप लोग देख सकते हैं एंड इसका प्रेशर दूर दूर तक होता है, जहाँ पे माओ एंड जो हमारा आशिया होता है उसे भी इस प्रेशर को महसूस होता है एंड ये दोनों जब पीछे मुड़कर देखते तो इनके होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली में चियो वहाँ पर खड़ी होती है या शॉर्ट के दी हुई पावर्स के थ्रू एंड यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि चियो तुम इस फॉर्म में कैसे। एक्चुअली में यहाँ पे उसके अंदर मैजिक को तो उसने सेंस ज़रूर किया था ये कहूँ सुजुनो ने एंड इसके बाद हमें कुछ और भी चीज़ें पता चलती है जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली में यहाँ पर उसे रोकने के लिए भेजा गया है एंड यहाँ पे सुजुनो उसे एक हैमर के थ्रू आगे की तरफ धक्का दे देती है क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है एंड ये ब्लास्ट से ही बचाने के लिए सुजुनो ने हमारी चियो के ऊपर अटैक किया था। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे एंजल्स आए हुए होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें इसे रोकने देना होगा, लेकिन चियो उनके रोकने से पहले ही अपना तीर धनुष चला देती है
जिससे काफ़ी बड़ा प्रेशर या फिर ऑरा निकलता है। एंड इसके बाद ये लोग कहते हैं कि तुमने हमारे गॉड या फिर गॉड के खिलाफ जाने की कोशिश की है तो इसके तुम्हें सज़ा मिलेगी। एंड इनके बीच में एक छोटी सी फाइट भी होती है। एंड ये जो प्रेशर होता है या फिर ये जो ऑरा होती है जो कि दूर दूर तक जा रही होती है, एंड इस चीज़ पे जो आसपास लोग परेशान होते हैं या लड़ रहे होते हैं वो बिल्कुल से शांत हो जाते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल ठहर से गए हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये लोग फाइंड कर रहे होते हैं राग्युल को, जो कि इन्हें मिल नहीं रहा होता है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पास से एक ऑरा आ रहा है टोक्यो टावर की तरफ, जहाँ पे माओ उस बंदे को देखता है जिस पर वो कहता है हे तुम तो वही हो ना जो मुझे उस शॉप पर मिले थे। इस पर वो कहता है हाँ वह क्या कोइंसिडेंस है। एंड जब वो चश्मा उतारता है तो उसकी आंखों में आधा चंद्रमा टाइप की चीज़ें दिखती हैं, जिस पर वो देखकर माओ से कहता है कि तुम ही हो, है ना राघुल, तुम ही हो या फिर कहूँ एक एंजल। ये इस प्रेशर को देखने के बाद ना जो माओ और बाकी दोनों होते हैं या फिर कहूँ आशिया और माओ, दोनों के आसपास का ऑरा चेंज हो जाता है एंड वो एक डीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ये ऑरा आसपास के एरिया में फैल जाता है। नेगेटिव एनर्जी एज अ ग्रीन कलर में दिखाई गई है हमें, जो कि पूरे एरिया में फैल जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो बंदे हैं ये फाइट करने के लिए बिल्कुल खड़े होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि हमारी जो एमी है उसको पता चलता है कि इसके डैड एक्चुअली में जिंदा हैं, जो कि एक किसान थे और वो अर्थ पर ही रहते थे। क्योंकि अब हमारी एमी एक कि उसकी जो मॉम है वो एक्चुअली में एंजल थी, इसलिए उसके पास ये पावर्स हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि जो माओ है उसकी तकरीबन 5 मिस कॉल्स आ चुके थे। एंड इसके बाद वो अपने डैड के जिंदा होने की खबर को ही सोचकर थोड़ी सी टेंस में होती है। तो दूसरे सीन में हमें दिखाया गया है जहाँ पे ये हमारा माओ जो होता है वो एक्चुअली में सैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वहाँ पर आता है हमारा गैब्रियल, जो कि कहता है कि वाओ क्या फन चल रहा है, तुम डेविल किंग के सामने खड़े हो, है ना। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो पूछता है कि हमारी एमी कहाँ पर है, तुमने एमी के साथ एक्चुअली में किया क्या। ये बोलते ही वो बॉटल को फोड़ देता है, जिसका पानी फिर कोक जो है वो सीधे जाके गैब्रियल के टी शर्ट पे गिरता है। वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसने जो हमारी जो एमी है एक्चुअली में उसको उसने सच्चाई बता दी कि उसके डैड अभी भी जिंदा है एंड उसकी मॉम एक एंजल है, जिसके बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये इन लोग के बीच में एक फाइट होने वाली होती है, जहाँ पे सैटर्न उसे जो सैटर्न होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है गैब्रियल को। एंड गैब्रियल का जो राग्युल है एक फ्रेंड है वो ऊपर की तरफ उड़कर जाता है उन वेव्स को और भी हायर पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ जो आशिया होता है वो अपनी पावर्स का यूज करके अटैक करता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया एमी को, जो कि काफी ज्यादा टेंस होती है एंड वो कहती है कि ममा आपको रिलैक्स घुमा होना चाहिए, यानी कि उसको रिलैक्स होना चाहिए। जिसके बाद वो अपने नाक से अपना शैम्बूर पूछती है और उसके नाक पे घुसा देती है। यहाँ पे वो कहती है कि हमें शायद चलना चाहिए माओ के पास। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया गया माओ को, जो कि सैटर्न बनकर फाइट कर रहा होता है एंड गैब्रियल उसे काफी अच्छी तरीके से बीट कर पा रहा होता है, काफी इजीली। मतलब ये काय का डीमन बनेगा, क्या डीमन बनेगा रे तू। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि ये जो राग्युल होता है वो नीचे की तरफ गिरता है गैब्रियल का नाम चिल्लाते हुए। तो पता चलता है कि एमी ने इसे एक जबरदस्त किक के साथ नीचे भेज दिया है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है जहाँ पे वो एमी को पकड़ लेते हैं, तो सैटर्न जो होता है वो कैसे भी करके असली गैब्रियल को पहचान लेता है उन भीड़ में, जहाँ पे गैब्रियल को एक जबरदस्त तलवार मारती है एंड वो बच तो जाता है लेकिन वो काफी दूर जाके गिरता है। जहाँ पर वो राग्युल को दिखाया गया है जिसके पीछे एक तीर आकर लगता है और ये तीर किसी और ने नहीं, चियो ने मारा होता है, जिसकी वजह से उसके पंख एंड पावर दोनों ही चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो गैब्रियल होता है वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि वो कुछ समय के लिए जा रहा है लेकिन वो वापस जरूर आएगा। इसी के साथ वो वहां पास से जाने वाला होता है। चियो को इस तरह से देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक में होते हैं कि अभी भी यहाँ पे हुआ क्या है। इस पर वो कहता है कि ठीक है अभी हम लोग जा रहे हैं हेवन की तरफ, हम लोग तुम्हें बाद में जरूर देखेंगे। ये कहते ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो चियो है एक्चुअली में वो लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो पूछते भी हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। चियो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है एंड वो कहती है कि ठीक है मैं वैसा ही करती हूँ। इसके बाद लेट टुमारो बी सनी ऐसा बोलते हुए वो तीर को चलाती है, यानी कि अगला दिन जरूर से निकले। एंड यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी या फिर ग्रीन कलर था वो वहाँ से हट जाता है, जिसके बाद ये लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं, यानी आशिया एंड माओ भी नॉर्मल हो जाते हैं, अपने डेविल फॉर्म से कन्वर्ट होकर ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। एंड ये प्रेशर वापस से या फिर ऑरा जो है वापस से नॉर्मल ह्यूमन देखते हैं। एंड रीका भी इस चीज़ को महसूस करती है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि जो चियो है वो वापस से शांति से बैठ जाती है एंड ये सो गई होती है एक्चुअली में इतना पावर एंड बाकी चीज़ों के यूज़ करने के बाद।
यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जब वो हॉस्पिटल में उठती है, माओ उससे बात करने की कोशिश करता है एंड वो कहता है कि ठीक है, तो तुम्हें क्या हुआ था, कुछ मुझे बताओगी। एंड इसके बाद वो बात करना चालू करती है। वो कहती है कि इसकी मेमोरी एक्चुअली में उसकी खुद की मेमोरीज नहीं है, उसे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं और है। यहाँ पर वो कहती है कि मैंने 2 चंद्रमा देखे थे जहाँ पे एक छोटा बच्चा खड़ा था एंड मैंने उसकी मदद करनी चाहिए थी। एंड इस बात को सुनकर माओ बिल्कुल शॉक पे हो जाता है कि एक्चुअली में ये बात इसे कैसे पता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एमी होती है वो बात कर रही होती है एंड यहाँ पर रिका उससे कहती कि कल जो ऑरा था, क्या तुमने उसे देखा था आसमान में, जिस पर वो कहती कि नहीं, वो LRMS को बात दे रही थी इसलिए उसे नहीं पता इसके बारे में। एंड LRMS कहती है कि मैम आप इसकी सच्चाई क्यों नहीं बता देती हो। रिका उसकी तरफ देखती है एंड कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड पूछते हैं कि चियो कैसी थी, जिस पर वो बताती कि वो ठीक है, ऑलमोस्टली फाइन है वो। एंड इसके बाद हमें बताया गया है कि ये जो न्यू टीवी ये लोग लेकर आए होते हैं वो काफ़ी अच्छा चल रहा होता है एंड माओ को इस चीज़ को देखकर एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होता है अपने हॉस्पिटल वाली बात को लेकर। इसलिए वो वापस से हमें दिखाया गया उस सीन को जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं चियो के साथ एंड चियो से वो पूछता है कि तुम चियो की बॉडी में क्यों हो और कौन हो तुम। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो हेवन एंड हेल दोनों स्टेट्स में नेचुरली अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं कि वो अर्थ जैसे रेलम पे आई तो है लेकिन अभी उसके फिजिकल फॉर्म पे वो नहीं है, जहाँ पर वो ये भी चीज़ें बताती हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है ना माओ। एंड इसके बाद वापस से चियो की बॉडी चियो को मिल जाती है, इस पर वो कहती है कि अभी कुछ हुआ था क्या, एंड वो उसे कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ था। एंड माओ वापस से अपने घर पर ही होता है। एक्चुअली में माओ जो होता है वो ये सारी चीज़ें इमेजिन सोच रहा होता है, जो कि अभी कुछ देर पहले हुई थी। वो घर से बाहर निकलता है जो कि शाम का वक्त था एंड इसके बाद रात का सीन दिखाते हुए ये कहा गया है टू बी कंटिन्यू। एक चीज और, इसका जब सीजन 3 आएगा तब हमें पता चलेगा कि चियो की बॉडी के अंदर एक्चुअली में कौन बंदा था या कौन बंदी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा सेकंड चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसके भी सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, टेक केयर।